इस प्रकार आत्मा के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। देहि नित्यं माध्यम देहे सर्वसंभारतम तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं सूचितमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान ने यह भाव दिखलाया कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों को भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका किसी भी स्थिति से नाश नहीं कर सकता। यहाँ तक भगवान ने सांख्यों के अनुसार उनके युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सब निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने से औचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना और अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। सर्वधर्मपि चावेक्षस्यनं विक्तुं मृत्युं मर्हसि धर्मादि युदाते तम क्षत्रिय ससमनम विद्यते। तथा अपने धर्म को देकर भी तुम भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का ही कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन को भी कहेंगे, उससे भी अधिक दुख और क्या होगा। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान ने युद्ध का फल राज सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज की तो बात ही का, मैं त्रिलोकी के राज के लिए भी अपना कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो तो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई गई है। सुखम दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय